हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपको ईथर के रासायनिक गुण बताया जाएगा, ठीक है ना? देखेंगे क्या है ईथर का रासायनिक गुण। देखो, ईथर का रासायनिक गुण क्या होता है पहले समझिएगा। ईथर क्या होता, ROR डैश या R होता है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ना। यदि इलेक्ट्रॉन विशेष है तो लुईस बेस है। तो ये कैसा व्यवहार करता है? ईथर लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है। अगर लुईस बेस को डाइल्यूट एसिड के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आपका साल्ट बनता है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर ROR की क्रिया कोई डाइल्यूट एसिड लेते हैं, है ना, के साथ क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आपका साल्ट बनता है। RORH पॉजिटिव और Cl निगेटिव। बात कन्फर्म हुआ? या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो, R2O प्लस HCl गिव्स R2O डॉट HCl है। अगर इसी रूप में मान लो डाईएथिल ईथर लेता हूं, C2H5 का होल ट्वाइस को, अगर इसकी क्रिया डाइल्यूट HNO3 से कराता हूं, क्या बनेगा? C2H5 का होल ट्वाइस हो डॉट HNO3। इसी तरीके H2SO4 डाइल्यूट लेता हूं, डॉट H2SO4 है। तो किसी भी डाइल्यूट एसिड को यदि ईथर के साथ अब क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आपका साल्ट बनता है। बात कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ? अब देखोगे इस पे अगला जो टॉपिक है वह, अगर यही अम्ल के साथ क्रिया दिखाई रहा हूं, अम्ल के साथ क्रिया में हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अब क्रिया देखते हैं। हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ इनकी अब क्रियाशीलता का क्रम क्या है? HF लेस देन और क्या है लेस देन, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्या होता है? HI होता है। तो ईथर की जो है HI के साथ जो अब क्रिया है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अब क्रिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है ना। आप देखोगे, ध्यान देना, अगर ईथर की क्रिया हम HI के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसकी अब क्रिया दो प्रकार से होती है, ठीक है ना। नंबर 1, ठंडे और सांद्र। ठंडा और क्या है? सांद्र HI के साथ। दूसरा क्या है? गर्म और क्या है? सांद्र। तो ठंडे और तन के साथ और ठंडे और सांद्र के साथ, गर्म और सांद्र के साथ। अब देखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट आप क्रिया है, ये अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर ठंडे और सांद्र HI के साथ ईथर की अब क्रिया कराते हैं, तो उस अवस्था में अल्कोहल एल्किल आयोडाइड दोनों बनता है। क्या क्या बनता है?
एक तो एल्कोहल बनता है, दूसरा क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड बनता है, एल्किल आयोडाइड बनता है। लेकिन सांद्र के साथ केवल एल्किल आयोडाइड बनता है। ये दिमाग में याद रखिएगा। या अधिकता भी लिखते हैं, एल्कोहल की अधिकता में हाइड्रोजन आयोडाइड की अधिकता में एल्किल आयोडाइड बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड की कमी में एल्कोहल और एल्किल आयोडाइड बनता है। अधिकता और कमी भी कभी कभी लिखी जाती है, ठीक है ना। यहाँ इसको थोड़ा गर्म करना पड़े, इसे ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। अधिक मात्रा में गर्म करो, ज़्यादा गर्म करो, एल्किल आयोडाइड बनेगा। कम गर्म करोगे तो एल्कोहल एल्किल आयोडाइड बनेगा। जैसे देखो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2O और क्या है, यहाँ पर C2H5 है। को अगर HI के साथ हम क्रिया कराते हैं ठंडे में, ठीक है, उस अवस्था में क्या बनता है, एक तरफ I चला जाएगा, एक तरफ H चला जाएगा, अर्थात एक क्या बनेगा, C2H5 OH बनेगा, दूसरी तरफ क्या बनेगा, C2H5I बनेगा। I उस तरफ जाता है जिधर भीड़ कम होती है, भी दिमाग में रखिएगा। I उस तरफ जाता है जिधर भीड़ कम होती है। जैसे देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर देखो CH3 CH2O CH3 और इसकी अवक्रिया HI के साथ कराते हैं। I उस तरफ जाता है जिधर भीड़ कम होती है। इधर क्लाउड कम है, क्लाउड इधर कम है, या क्लाउड इधर ज़्यादा है, तो जिधर क्लाउड कम होगा उस तरफ जाएगा। आप देखोगे CH3 CH2 OH प्लस क्या होगा, CH3I बनेगा। या ऐसा कह सकते हो, अगर इसके अलावा भी अन्य कोई ईथर हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, तो I उस तरफ जाएगा जहाँ पर अस्थायी कार्बोनियम आयन बनेगा। जैसे देखो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे यहाँ पर CH3 हो जाए, ये प्राइमरी के लिए लागू है कि ध्यान देना। अगर यहाँ पर ऐसा लिख दिया, CH3 कर दिया O और यहाँ पर CH3 कर दिया, यहाँ पर HI लिख दिया। अब यहाँ तो मैंने कहा था जिधर भीड़ कम हो, तो I यहाँ आना चाहिए था, H यहाँ इसके साथ OH होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। अब यहाँ पर प्राइमरी के अलावा है ना, अगर अन्य एल्किल आयोडाइड है, ईथर हो, तो उस अवस्था में ये देखना अस्थायित्व देखना। जो अस्थायित्व कार्बोनियम आयन जितने ज़्यादा होगा, है ना, जिधर अस्थायित्व ज़्यादा होगा आयोडीन उधर जाएगा। आया। अब यहाँ पर देखो एक कार्बोनियम आयन ज़्यादा अस्थायी, कार्बोनियम कम अस्थायी होगा। आयोडीन किसके साथ आ जाएगा, टर्शियरी के साथ जाएगा। देखो CH3 यहाँ पर CH3I और क्या होगा, CH3OH। समझ में आया। इसी रूप में अगर देखो यहाँ आओ, दो कंपाउंड और बता रहा हूँ। OCH3 कर देता हूँ, इसकी क्रिया में HI के साथ कराता हूँ, और दूसरा है एक बेंजिल मेथिल ईथर लिखता हूँ, CH2OCH3, और इसकी क्रिया HI के साथ कराता हूँ। अब सवाल होता है I कहाँ जाएगा। यहाँ देखो, अगर ये यहाँ पर कार्बोनियम आयन करते तो अस्थायी कम होता है। बेंजीन पर कार्बोनियम आयन अगर है, बेंजीनियम आयन है तो अस्थायी कम होता है। इस नाते से I कहाँ जाएगा, या वैसे याद रखिए, जब भी फिनाक्साइड हो तो फिनाक्साइड के साथ ही H जाएगा। दिमाग में याद रखना, बस बहुत ज़्यादा नहीं इसमें। यहाँ पर क्या बनेगा, फिनाल बनेगा, और क्या बनेगा, CH3
आई बनेगा। लेकिन यहाँ देखोगे आई इसके साथ जाएगा, इसके साथ नहीं। क्यों? यहाँ पर जब बेंजिल कार्बोनियम आयन हो गया तो ये ज़्यादा अस्थायी हो गया अपेक्षा मेथिल कार्बोनियम आयन के, तो ये रेजोनेंस दिखाई देगा। इस कारण से यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड ए बनेगा। देखो CH2I बनेगा और प्लस क्या बनेगा? CH3OH बनेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन अक्सर आप लोगों की किताब में दिया गया है और पूछा भी जाता है। यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको गर्म और शांत वाला बहुत ज़्यादा नहीं दिया है या अधिकता में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बता भी दे रहा हूँ, वो भी सुन लेना। अगर ये गर्म और सांद्र के साथ क्रिया कराओ कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे आप देखो CH3O CH3 है, यहाँ पर मैं HI के साथ अब क्रिया करा देता हूँ, है ना, अधिकता में, और इसे हीट कर देता हूँ उच्च ताप पर। आप देखोगे क्या बनेगा? CH3I प्लस क्या बनेगा? H2O प्लस क्या बनेगा? CH3I। यानी कि दोनों एल्किल आयोडाइड बनेगा और जल बनेगा। यदि यहाँ पर आप क्या लिखते हो? इस कंडीशन में, गर्म और सांद्र के कंडीशन में। बात समझ आया कि नहीं आया? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईथर्स की HI के साथ अब क्रिया अगर बोर्ड में आना होगा तो ईथर की HI के साथ अब क्रिया ही बोर्ड में आता है, ठीक है ना, ये दिमाग में याद रखिएगा। बात कन्फर्म क्लियर हुआ? अगला इसी पर आइए, थोड़ा सा और बढ़ जाए, आगे बता दें। देखो अगला होता है ईथर की जो क्रिया होती है, इसे ईथर को प्रकाश में अगर रख दिया जाए तो विषैलापन आ जाता है। क्यों? पेरोक्साइड डाइएथिल ईथर बनाता है पेरोक्सो, और जिसके कारण विषैलापन आ जाता है, उसे सुहाने पर आदमी क्या मृत्यु को भी प्राप्त कर लेता है। ईथर को इसी कारण से रंगीन बोतल में 2/3 भर के रखा जाता है। 2/3 भर के क्यों रखा जाता है? उसमें क्या होता है, उसमें स्वयं ये उत्पाद ऑक्सीकारक गुण होता है, स्वयं आकर्षित होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और एक तरीके से अब फूल जाता है, ठीक है ना। तो 2/3 भर के, तो आपसे क्वेश्चन दिया जाता है अंधेरे में क्यों रखा है? अंधेरे में साथ रहता है, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। आप देखोगे जरा, ध्यान देना, अगर यहाँ पर C2H5O C2H5 है ना को वायु के साथ खुला छोड़ दें, ठीक है ना, उस अवस्था में आपका क्या बनेगा? देखो C2H5O, यहाँ OH और क्या बनेगा? CH3। ये आपका पेरोक्सी डाइएथिल ईथर के रूप में क्या बनता? बन जाता है, ठीक है। इसी कारण से हम इसे क्या करते हैं, अंधेरे में क्या कर देते हैं, 2/3 भर कर रखते हैं, इसे विषैलापन हो जाता है। बात कन्फर्म हुआ? अगर ये प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया कराओगे, जितना हाइड्रोजन है सारे हाइड्रोजन इसमें से क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, क्योंकि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया, तो ये भी आप लोग पढ़ चुके हो, इसे भी बताने की जरूरत नहीं होती है। अगर यहीं पर एक चीज़ देखो, अगला अगर इसका निर्जलीकरण करते हो, क्या नाम है, C2H5O C2H5 का, है ना, अम्लीय जलयोजन करा देते हो, उस अवस्था में आपका क्या बनेगा? अल्कोहल बन जाता है। अर्थात C2H5OH और प्लस क्या बनता है? C2H5OH बन जाता है। इस तरीके से अगर ईथर का अम्लीय जलयोजन कराते हैं तो उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड क्या होता है? अल्कोहल बनता है। बात कन्फर्म? ये आपका ईथर जो चैप्टर हुआ ख़त्म हुआ। अगले जो टॉपिक है इसमें आपके बुक के क्वेश्चन कराए जाएंगे। इन बुक के क्वेश्चनों को देखिएगा।
एक सीरियल से और सारे क्वेश्चन को करने का प्रयत्न करिएगा। और मैं अगला बुक उठाऊंगा और बुक से ही क्वेश्चन आप लोगों से डिटेल कराते चलूँगा। तब तक आप लोग खुश रहिए और मस्त रहिए। अतुल एकेडमी क्लासेज के को देखते ही रहिए। कन्फर्म हुआ? चलिए।